नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं जगबीर सिंह तथा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां पर हम बात करते हैं आपके करियर एवं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मॉड्यूल 1 के तहत भविष्य का कार्य या भविष्य में कामकाज की दुनिया। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामयिकी विषय भविष्य का कार्य पर हम चर्चा करेंगे। जैसे जैसे तकनीक, समाज और बाज़ार बदल रहे हैं, वैसे वैसे हमारे काम करने के तरीके और कार्य स्थल भी तेज़ी से बदल रहे हैं। यह जानना आवश्यक है कि आने वाले वर्षों में काम कैसा होगा, कौन सी नौकरियां रहेंगी, कौन सी ख़त्म होंगी और हमें किस प्रकार की तैयारियों की आवश्यकता है। तो चलिए, भविष्य में कार्य की परिभाषा। भविष्य का कार्य एक व्यापक विचार है जो ये बताता है कि आने वाले समय में काम करने का स्वरूप, कर्मचारियों की भूमिका और कार्यालयों का ढांचा कैसा होगा। तो इसमें ये निम्नलिखित बातें शामिल हैं। पहला है तकनीकी विकास। तकनीकी विकास का मतलब क्या होता है? तकनीकी विकास नई तकनीक का आविष्कार और पुराने तरीकों को बेहतर बनाना, जिससे जीवन, काम और उत्पादन की प्रक्रिया अधिक कुशल और तेज़ तथा आसान हो जाए, तो उसको बोलते हैं तकनीकी विकास। दूसरा है इसके अंदर दूरस्थ कार्य, यानी कि रिमोट वर्क। ऐसी कार्य प्रणाली जिसमें कर्मचारी ऑफिस आए बगैर अपने घर पर किसी स्थान से इंटरनेट के माध्यम से दिए गए कार्य को पूर्ण करते हैं। तीसरा है स्वचालन। स्वचालन का मतलब क्या होता है? किसी प्रक्रिया या काम को इंसानी हस्तक्षेप के बिना मशीनों या तकनीक के जरिए अपने आप पूरा करना क्या कहलाता है? स्वचालन कहलाता है। अब है नई स्किल की आवश्यकता है। बदलती हुई दुनिया और तकनीकी प्रगति के अनुसार काम करने के लिए लोगों को नई नई कौशल सीखने की आवश्यकता होती है ताकि वे नौकरी, व्यवसाय और जीवन में सफल हो सकें। तो उसको बोलते हैं नई स्किल की आवश्यकता है। ठीक है। उसके बाद है गिग इकोनॉमी और फ्रीलांसिंग का बढ़ता चलन। देखिए, गिग इकोनॉमी क्या होती है? छोटे छोटे कामों के आधार पर कमाई करने वाली अर्थव्यवस्था को गिग कहते हैं। गिग अर्थव्यवस्था, जैसे स्विगी, जोमेटो आदि। अब दूसरा है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होता है? स्वतंत्र पेशेवर के रूप में कार्य करना, जैसे उबर का ड्राइवर, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, आदि। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फ्रीलांसर। क्या कहलाते हैं? फ्रीलांसर। अब है भविष्य में कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। पहला है तकनीकी नवाचार। तकनीकी नवाचार का मतलब क्या होता है कि जो भी तकनीक है वो नई होनी चाहिए, जिसमें क्या आ गया? एआई। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है? देखिए, एक बुद्धिमत्ता होती है जो भगवान ने हमें दी है, जिसको प्राकृतिक बुद्धिमत्ता कहते हैं, जबकि इंसान द्वारा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की तरह बनाई गई बुद्धि क्या कहलाती है? कृत्रिम बुद्धि। और वो बुद्धिमत्ता जो कि मशीन अब जो है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की तरह सोचने लगी है। ऑटोमेशन, मानव श्रम की जगह मशीनें ले रही हैं। ठीक है। रोबोटिक्स, फैक्ट्रियों से लेकर अस्पतालों तक काम कर रहे हैं। अब बात आती है डेटा साइंस की। डेटा साइंस क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें हम बड़े पैमाने पर डाटा को इकट्ठा करते हैं, उसे साफ करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उस डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी और पूर्व अनुमान निकालते हैं, उसको बोलते हैं डेटा साइंस। हर क्षेत्र में डेटा साइंस का महत्व बढ़ रहा है। अब है डिजिटलीकरण। काम अब डिजिटल प्लेटफॉर्मों से हो रहा है। ई मीटिंग, क्लाउड स्टोरेज और ऑनलाइन टीम वर्क। क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या होता है? डाटा को इंटरनेट के माध्यम से एक सर्वर पर सुरक्षित रूप से संग्रहित करना ताकि उसे आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकें, उसको क्या बोलते हैं? क्लाउड स्टोरेज। ई मीटिंग क्या होती हैं? ई मीटिंग होती हैं जैसे जूम से, ठीक है, कोई मीटिंग करना। ऑनलाइन टीम वर्क भी इसी तरह होता है। अब आता है कोविड-19
जैसी वैश्विक घटनाएं। इसमें क्या हुआ था, वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा कि देखिए ये इतनी गंभीर बीमारी थी जिसमें जो है लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर मनाही थी, परंतु काम को न रोका जाए इसलिए वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ गया था, जिससे क्या हुआ, डिजिटल साक्षरता अनिवार्य हो गई, क्योंकि कोई भी काम इंटरनेट के माध्यम से और जो है कंप्यूटर से किया जाना था। अब है ग्लोबल प्रतिस्पर्धा। ग्लोबल प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, ग्लोबल कंपटीशन। काम अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रह गए, क्योंकि देखिए पहले किसी को पता चलता था या ना चलता था, लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से हम पूरी दुनिया के कामों के बारे में जान सकते हैं और घर बैठे उन काम को पूरा करके दे सकते हैं। कंपनियां वैश्विक टैलेंट की तलाश में हैं, और जो अब लोगों को पता है कि वर्क फ्रॉम होम से करना है, तो क्यों न जो है ऐसे टैलेंटेड बंदों से काम लिया जाए जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठे हों। अब बात आती है किस प्रकार की नौकरियां होंगी भविष्य में। नई नौकरियां, एआई इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंजीनियर अगर कोई है तो वो टिका रहेगा। डाटा विश्लेषक, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ग्रीन एनर्जी विशेषज्ञ, डिजिटल मार्केटर और डिज़ाइनर, ये ऐसे हैं जो भविष्य में नौकरियां इनकी फलें फूलेंगी और बहुत जो है चलेंगी। खतरे में पड़ने वाली नौकरियां, डाटा एंट्री, टेलीकॉलिंग, मशीन ऑपरेटर, साधारण लेखांकन, ठीक है, ये कुछ ऐसी हैं जिनको कोई पूछेगा ही नहीं। भविष्य में कौन कौन से कौशल आवश्यक होंगे। तकनीकी कौशल, नंबर 1 के है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, साइबर सुरक्षा, सॉफ्ट स्किल में समस्या समाधान, संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, और लर्निंग स्किल में कौन कौन सी, नए कौशल सीखना, पुराने कौशलों को बदलना, लगातार सीखते रहना। और भविष्य का कार्यस्थल कैसा होगा, घर से काम होगा, लचीला कार्य समय मतलब क्या, मन मर्जी का जो टाइम मिल गया उसी टाइम कर लिया। वर्चुअल ऑफिस, यानी कि ऑफिस तो है लेकिन फिजिकल नहीं है। हाइब्रिड मॉडल, आंशिक कार्यालय और आंशिक घर के काम, अंतर्राष्ट्रीय टीमों के साथ, ठीक है। भविष्य की चुनौतियां क्या हैं, बेरोजगारी। अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी तो बेरोजगारी का भी चलन बढ़ जाएगा। स्वचालन से कई पारंपरिक नौकरियां खत्म होंगी। डिजिटल डिवाइड, गांव शहर, अमीर गरीब के बीच जो है तकनीकी अंतर हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य, वर्क फ्रॉम होम में तनाव, अकेलापन और व्यावसायिक थकान, ये सारे के सारे भविष्य की चुनौतियां हैं जो आप लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं। इनका समाधान क्या है, सबसे बढ़िया जो समाधान है इनका, शिक्षा प्रणाली में बदलाव, व्यवहारिक और डिजिटल स्किल पर जोर देना चाहिए। व्यवहारिक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हम प्रैक्टिकल रूप से कर सकें, ठीक है, उन पर, और डिजिटल स्किल पर जोर देकर इस समस्या का समाधान से पार पाया जा सकता है। सरकारी स्किल डेवलपमेंट योजनाएं जैसे स्किल इंडिया है, इससे भी जो है लोगों को काफ़ी सहयोग मिलेगा। निजी क्षेत्र की भूमिकाएं, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, सीएसआर के सहयोग से, व्यक्तिगत प्रयास, स्वयं सीखना, ऑनलाइन कोर्स करना आदि। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।